नाराज बलोच वो हैं जो पहाड़ पे चले गए हैं और उधर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज पे हमला कर रहे हैं और पहले अगर नाराजगी से ऊपर गए हैं, अब तो वो ज्यादातर मैं समझता हूं पेड एजेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका के, गनी के रिजीम के। इंदिरा गांधी आई और प्रिंसेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू ने एक एडिक्ट के साथ, नो मोर प्रिंसेस, सरदार वरदारी खत्म। वो कर सकते हैं आप। हमारी तो यहाँ पे नींदें उड़ गई हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तालिबान से कोई मुलाकात ईरान तेहरान में हुई है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू अफगानिस्तान, 17 कौंसल जनरल बना के, बॉर्डर पे कैंप बना के बलोचिस्तान में, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान में रोल प्ले किया और चीजें वो सारी आप देखें तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। ऐसे लोग जो आर्मी के बूट चाट रहे हैं, एक तो पॉलिश करना होता है, एक चाटना होता है, ये बूट चाटने वाले लोग हैं। ये लोग बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से बलोचिस्तान के लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि बलोच लोग जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, वो पहले से ही यहाँ पर एक अलग कंट्री को बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से अगर आप देखो ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें बूस्ट हो रहा है। शायद जैसे कि वो मुक्ति वाहिनी में हुआ था कि उनको एक अलग लेवल का सपोर्ट फील हो रहा था क्योंकि इंडिया ने उनकी मदद की थी। तो यहाँ पर यही हो रहा है। पता नहीं उनको कौन मदद कर रहा है, हो सकता है इंडिया कर रहा है, हो सकता है ईरान कर रहा है, या फिर कोई और कंट्री कर रहा है। लेकिन बलूचिस्तान पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की बजा रहा है, लग ऐसा रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है ना पूरी की पूरी खराब होने वाली है पाकिस्तान के लिए, और कंट्रोल करना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बलूचिस्तान एरिया बहुत बड़ा है और उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नाराज बलोचों से बातचीत की जाएगी, उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं उनको ये टास्क दिया गया है। उन्हें ख़ास तौर पर ओहदा भी दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनका ऑफिस भी बनाया गया है ताकि वो इस सिलसिले में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकें और जो उनके वहाँ के लोग हैं जो नाराज़ हैं उनको उनकी जो मामलात हैं उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा सकें और उसके बाद फिर फर्दर उसको आगे भी बढ़ाया जा सके। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है ऐसा। इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आगाज़ हुकूक के बलूचिस्तान का आगाज़ किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब PMLN का दौरे हुकूमत था तो उसमें भी बलूचिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस और मुराद का ऐलान किया गया था। और जब अब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान हैं तो उनकी जानिब से भी न सिर्फ ये कि ऐलानात किए गए मुख्तलिफ बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, पसमानगी दूर करने के हवाले से, बल्कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी बात करने के हवाले से। तो क्या इस दफ़ा की ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसके हवाले से बात करते हैं। पहले ये हिलाली साहब की तरफ जाते हैं। हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये नाराज बलोच हैं कौन और ये क्या चाहते हैं? नाराज बलोच वो हैं जो पहाड़ पे चले गए हैं और उधर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज पे हमला कर रहे हैं और पहले अगर नाराजगी से ऊपर गए हैं, अब तो वो ज्यादातर मैं समझता हूं पेड एजेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका के, गनी के रिजीम के। ये लोग नाराज कैसे हो सकते हैं? अभी इनको बार बार कहा गया है कि वापस आओ, बात करो, क्या चाहिए तुम्हें। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, हम सब चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे नाराज हैं, ज्यादातर तो मैं अभी समझता हूं ये एजेंट्स हैं अमेरिका। पहले दो इसमें एक तो बात है, एक तो ये कि क्या नाराज बलोच वो हैं, उनसे बात की जाएगी जो इसलिए नाराज हैं कि बलूचिस्तान को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, या फिर वो लोग हैं जो कि एजेंट्स हैं जिनकी बात हिलाली साहब कर रहे हैं। समीना, ये ऐसे नहीं होता कि वज़ीर आज़म रात को सोए ख्वाब देखकर सुबह उठ के तैनाती कर दी। ख़ास तौर पे नाराज़ बलोचों के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तय होती हैं जो इंडिया के पे रोल पे हैं, कुछ अमेरिका के होंगे, कुछ इसराइल के होंगे, रॉ मुसाद उनको फंडिंग भी करती है, लेकिन सब लोग नहीं। मैंने कहा सर अब तो आप गवर्नर बन रहे हैं बलूचिस्तान के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और आप रेकनसाइल हो गए। कहता है आई डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा आप नहीं मानते पाकिस्तान को और आपने गवर्नरशिप एक्सेप्ट किया? कहता है वो भुट्टो ने मुझे दिया है।
मैंने कहा मगर आपने एक्सेप्ट किया है, आप कैसे गवर्नर बन सकते हैं एक इलाका का जो आप मानते ही नहीं है कि उस मुल्क के साथ होना चाहिए? कहता है दैट्स हिज प्रॉब्लम नॉट माइन। भाई इसके माने कि अगर आप नाराज पाकिस्तानी हैं, इसके माने आप जाके पाकिस्तानी फौज के लोगों को गोलियां मारे, पहाड़ों में जाके फायरिंग करें? ये होता है जो डेफिनेशन ऑफ नाराज पाकिस्तानी? भाई यू आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये जो लोग आपके बलोच लीडर्स जो हैं, क्या ये एपिटमी ऑफ वर्च्यू है? ठीक है, क्या ये चोर नहीं है? सब ये सरदार हैं क्या? ये खुद भी रुकावट है, बिल्कुल। इंदिरा गांधी, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी आके प्रिंसेस, सोचिए एक मिनट, इंदिरा गांधी आई और प्रिंसेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू ने एक edict के साथ, नो मोर प्रिंसेस, सरदार वरदारी खत्म। वो कर सकते हैं आप। हमारी तो यहाँ पे नींदें उड़ गई हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तालिबान से कोई मुलाकात ईरान तेहरान में हुई है। अच्छा ये बताएं, वॉशिंगटन डीसी में क्या पल्स है तारड़ साहब के अगर इंडिया तालिबान से बात करता है, क्या इसको ठीक समझा जाए? सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल? क्या वो नेगेटिव होगा? क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ा चीखो पुकार किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इंडिया हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है और वह टीटीपी को फंडिंग कर रहा है और नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग कर रहा है, और तालिबान भी बड़े तेज हैं, वो भी देख लेते हैं पाकिस्तान को कब दबाना है। सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल, ईरानी रोल? मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है कि अगर तालिबान जो है वो पावर में जब आएंगे तो जो तहरीके आपकी तालिबान पाकिस्तान है उसको भी तकवीयत मिल सकती है। पाकिस्तान का एंगल तो यही है कि तालिबान को बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, और मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू अफगानिस्तान, 17 कौंसल जनरल बना के, बॉर्डर पे कैंप बना के बलोचिस्तान में, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान में रोल प्ले किया, और कलभूषण उसकी मिसाल है, जिस वो वहां कहां से पकड़े गए, उनके एडमिशन और चीजें वो सारी आप देखें, तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अब अमेरिका क्या चाहेगा कि अमेरिका चाहेगा कि तालिबान इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ यहाँ पे 5 इंडियन कांग्रेसमैन, ना सिर्फ निकी हेली, बॉबी जिंदल, ना सिर्फ कैमला हैरिस फैक्टर, उनके की पोजीशंस यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ तालिबान की बातचीत हो और प्रेशर पाकिस्तान पे कायम रखा जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान का उनके पास ना हल है, ना वो इंटरेस्टेड है उसमें, ना उनके पास पैसा है, ना बिल है उनके पास, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठाएगा, रशिया भी उठाएगा, उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो आर्मी के बूट चाट रहे हैं, एक तो पॉलिश करना होता है, एक चाटना होता है, ये बूट चाटने वाले लोग हैं। ये लोग बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलूचिस्तान का मसला प्योरली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो बलूचिस्तान के साथ पिछले जो लेजिटिमेट लाइफ थी, जो इसकी एक्सपेक्टेड, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, हर खाने के ऊपर, इसी तरह पाकिस्तान अपनी एक्सपायरी डेट से बहुत आगे जा चुका है। और जब कोई खाने की चीज एक्सपायरी डेट से गुजर जाए ना, तो वो बू मारने लगती है, वो गंद सड़ जाती है, गल सड़ जाती है, और फिर उसकी बू से वायरसेस निकलते हैं, बैक्टीरियाज निकलते हैं, जो माहौल को खराब करते हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल पावर्स भी इस बात पे एग्रीड है कि पाकिस्तान अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गुजार चुका है और अब ये बू मार रहा है और ये माहौल को खराब कर रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान।